हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से है और इसमें काल गणना को मैंने ध्यान दिया है। फर्स्ट लाइन आपको बता देता हूँ। अभी जो कल से नवरात्र शुरू हुए हैं वो नवरात्र आपके 9 तारीख तक ख़त्म हो जाएंगे, 9 अप्रैल तक। तो 9 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट 41 डेज़ लगभग 23 या 24 मई तक के बीच में पूरे दुनिया में जो उथल पुथल होनी है, जिसकी वीडियोस भी आप लोग सुन रहे होंगे कि षडाष्टक योग बनने वाला है या इंटरनेट गायब होने वाला है, गायब इन द सेंस सेटेलाइट हिट होने वाली हैं, ये सब होने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों है। जो काल गणना होती है ना, वो ग्रहों के आधार पे होती है। शक्ति का जो संतुलन है अब बदलने वाला है। शक्ति की आराधना के लिए जो अभी श्री राम नवमी आने वाली है 9 या 10 तारीख को अप्रैल में, उसके बाद से लेके नेक्स्ट 41 डेज़ के बीच में कोई भी जो तंत्र होता है, तंत्र मैंने जो कोई भी व्यवस्था होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये भगवान शिव का नियम है, उसको 41 डेज़ लगते हैं। जैसे आप कोई अर्जी लगाते हैं या किसी को भूत प्रेत होता है या कोई भी टोना टोटका होता है, उन सबको एक्टिवेट होने में वो सब तंत्र मैंने व्यवस्था, उस सबको एक्टिवेट होने में 41 डेज़ लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से 9 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट 41 डेज़ के अंदर, मतलब 23-24 मई तक के बीच में जो आगे भविष्य में युद्ध होने वाला है, सैटेलाइट्स हिट होने वाले हैं, इंटरनेट शटडाउन होने वाला है, उस सब के लिए सारा ग्राउंड प्रिपेयर हो जाएगा। डायरेक्ट जो एकदम वार से एकदम प्री वार वाली सिचुएशन हो जाएगी और बहुत हाई लेवल पे होगा। इसमें इंटरनेट जाने के पूरे चांसेस हैं और ये चलेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। मतलब जो नेक्स्ट सितंबर में नवरात्रे आएंगे, तो जो श्राद्ध का जो पितृपक्ष होता है सितंबर 20 या 22 तक का, 23 मई से लेके सितंबर 20 या 22 तक का, 23 अप्रैल से लेकर के 22 या 23 सितंबर तक का जो पितृपक्ष का श्राद्ध होते हैं, इसके बीच में सब कुछ वार कह लो या जो भी होगा वो सब आपको होता हुआ दिखेगा। बट उस सब के लिए जो ग्राउंड बनना है वो आपको अभी 9 अप्रैल से लेकर के 23 मई में दिख जाएगा। इस बीच में इंटरनेट जा सकता है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पूरे चांसेस हैं। कोई भी जो कंट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ही अगर है, अगर उसने अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं किया तो शक्ति अपना संतुलन खुद कर लेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को भी बोलते हैं तुम मेरी बात मानो, तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोको, अदरवाइज़ मैं आपको रिटेलिएट करूँगा, आपको हिट करूँगा, आप पे इकोनॉमिक प्रेशर डालूँगा, तो देयर विल बी कंसिक्वेंसेस। इससे कोई अछूता नहीं रहेगा। इंडिया के अंदर इसका इतना ही प्रभाव हो सकता है कि बस इंटरनेट शटडाउन होएगा। बिकॉज़ अभी 9 मतलब श्री राम नवमी के बाद आप लोग देखिएगा कि यूएस की सपोर्ट के साथ जब इज़राइल अपने वॉर के लिए ईरान पे वॉर के लिए जब हिट करेगा, तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद वो सैटेलाइट हिट अप करेगा, उसके बाद अटैक होगा। ये मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। और काल गणना मैंने आपको बताई दी है, 9 अप्रैल से लेकर के 23 मई तक के बीच में ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आने वाले कमिंग सितंबर में जो श्राद्ध के पितृपक्ष हैं उसके बीच में बहुत कुछ होगा बड़ा। बस इसका प्रिवेंटिव मेजर जो ले सकते हैं, जो मैं भी कर रहा हूँ, वो ये है कि एटलीस्ट 1 महीने के लिए जो कैश बैकअप होता है अपने फैमिली को चलाने के लिए, वो आप लोग रख लीजिए। क्यों रख लीजिए मैं बताता हूँ। जब नेट नहीं चलेगा तो पूरी दुनिया में नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए यूएस या इजराइल किसी को हिट करना होगा ईरान को, तो क्या करेंगे वो? सबसे पहले उनकी जो मॉनिटरिंग होती है, नेटवर्किंग, उसको ब्रेक करेंगे। वो कैसे ब्रेक करते हैं? सब मॉनिटरिंग जो होती है इंटरनेट से। इंटरनेट कैसे ब्रेक होगा? सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट के ब्रेक होने के बाद में क्या आता है, फिर उन लोगों के पास जो अपने ड्रोन्स हैं वो चलेंगे, उसी के बेस पर टारगेटेड हिटिंग होंगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट, उसमें कुछ घबराने वाली ज़्यादा बात नहीं है। बस एक ही मेजर है कि इंटरनेट जो है वो ठप हो सकता है। आई रिपीट, तो 1 महीने के लिए आई थिंक लगभग 15-20 हज़ार रुपये एक फैमिली को चाहिए होते हैं।
मतलब नॉर्मल अपने खर्चे चलाने के लिए। सो उतना बैकअप आप लोगों के पास जनरली भी होना चाहिए। बट आम आदमी क्या करता है, सब कुछ जैसे हम UPI के बेस पे करते हैं, हर चीज़, सब्जी मंडी में सब्जी भी लेते हैं तो भी UPI के बेस पे लेते हैं, UPI पेमेंट करते हैं। और एक आम आदमी, मैं खुद 31st ऑफ एवरी मंथ का वेट करता हूँ कि कब सैलरी आएगी, कब उसमें से लोन कटेगा, है ना, कब बच्चों की फ़ीस जाएगी। तो कैश बैकअप प्लीज़ रखिएगा। और अगर पॉसिबल हो तो आपके पास 2 महीने के लिए, कमिंग 2 महीने जो है, इसमें अपना जो, अगर आपका कोई लोन चल रहा है उसका प्री पेमेंट मत करना। अगर आपके पास पहले से ही बैकअप नहीं है पैसे का, तो अगर आपके पास बैकअप है पैसे का तो आप जहाँ मर्जी उड़ा दो। बट एक आम आदमी के पास जो 30 या 31 तारीख के भरोसे जीता है, इतना उसके पास कैश बैकअप नहीं होता। आई नो, मैं खुद ऐसा ही हूँ। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट जब अचानक से आप देखोगे कि नेट चला गया, UPI नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, अब कहाँ से किसको कैसे ऑनलाइन पेमेंट करोगे, तो कैश ही काम आएगा। आई रिपीट, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इसमें मैं कोई आग नहीं लगा रहा, भड़का नहीं रहा। जब आप खुद देखोगे कि ऐसा होने वाला है तो उस टाइम पे कहीं लेट ना हो जाओ बैकअप रखने के चक्कर में। सो स्टे सेफ और थोड़ा सा अलर्ट रहिए, बस इसी चीज़ को लेकर के फालतू खर्चे मत कीजिए। बाकी जो होना है, इंडिया में कोई बम बम अभी ऐसा कुछ नहीं गिरने वाला यार, ठीक है, इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। जो होगा उसके लिए भी काफ़ी कुछ टाइम है। फॉर नाउ आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ थोड़ा कैश बैकअप रख लीजिए, 1-2 महीने का जो आपका खर्चा होता है उसका। और 1-2 महीने के लिए अगर हो सके तो अपना लोन का रीपेमेंट मत कीजिए, उसको बैकअप रख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड सैटेलाइट्स गेटिंग हैक्ड और अटैक्ड, ईवार हो सकता है, ठीक है। सो स्टे सेफ, अच्छे से रहिए। एक अफवाह नहीं है, अगेन टेलिंग यू, एक इन्फॉर्मेशन, एक कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन है काल गणना के आधार पर। और कोई भी देश जिसके पास अगर ज़्यादा शक्ति भी है, वो कुछ गलत करेगा, देन यू विल हैव टू पे। सो प्लीज़ बी अलर्ट एंड स्टे सेफ। टेक केयर।